हाय एवरीवन, मैं हूं आरजे गुनी और आप सुन रहे रेडियो पंजाब 90.0। स्वागत है आपका याद आदा क्लासरूम में, जहां बात होती है एलुमनाइज के साथ। और आज है मेरे साथ एक नहीं बल्कि दो एलुमनाई, जिनका नाम है तानिया एंड सचिन फ्रॉम डिपार्टमेंट एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम बैच 2025। हाय तानिया, हाय सचिन, आपको इस इंटरव्यू में आके कैसा लग रहा है? हाय, बहुत अच्छा लग रहा है। इट वेरी नाइस। आपको कैसा लग रहा इट्स अमेजिंग। है? ओके तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अभी करंटली जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा बताना चाहें तो। आई एम वर्किंग एज अ फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट Okay. इन कॉन्टिनम। जी। मेनली वी डील अबाउट द ड्रग्स, मेडिसिन्स एंड ऑल। ओके And I am working as a assistant professor in Doha group of colleges. ओके तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में जानते हैं। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टीचर होता है जो उनकी लाइफ को इम्पैक्ट डालता है, उनकी लाइफ को शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनके कॉलेज टाइम्स में। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टीचर था? मैं अगर बोलूँ तो मेरे लिए वैसे तो सारा फैकल्टी वॉज वेरी नाइस, जी। बट माई HOD दीपिका मैम वॉज वेरी सपोर्टिव। लाइक MLT डिपार्टमेंट से मुझे था कि सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन में ही जा सकते हैं, बट उनके थ्रू पता चला कि हम कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओके Mainly faculties तो सारे अच्छे ही थे, पर अमित सर he helped me whenever I want to know anything. कॉलेज लैब्स और रियल हॉस्पिटल लैब्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखने को मिला? सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि कॉलेज में हमारे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ है कि ज़्यादा इतना वर्कलोड भी नहीं होता, हमको सिर्फ एक अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है जी। ताकि हम इम्प्रूव कर हाँ सकें। जी। बट हॉस्पिटल में ये है कि हमें इतने पेशेंट्स हैं और साथ साथ काम आ रहा है, तो एक वर्कलोड बढ़ जाता है। जी। यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हैं। वहाँ जी। पर आपको पूरा अपना स्किल्स दिखाना है, एक प्रेशर रहता है कि ओ नेक्स्ट डाटा आ रहा है तो करना है। तो जी। वो चीज़ डिफरेंस थी। It's like टाइम पे काम करना है। तो मैं इससे आपको एक चीज़ पूछना, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर तो मेनली ऐसा होता है कि अब कॉलेज में भी करते हुए एक प्रैक्टिस हो जाती है। फर्स्ट टू मतलब स्टार्टिंग में तो लगता है कि वो कैसे होगा, बट जब करने लग जाते हैं तो एक अपने आप हैबिट हो जाता है। हैबिट हो जाती है और एक अपने आप एक कामनेस आने लग जाती है, जी। तो वो हो जाता है बैलेंस। ओके, हाँ जी। नहीं, कॉलेज में ऐसा था ना कि इतना मेनली इम्पोर्टेंस देते नहीं थे हम उस चीज़ को, पर लैब्स में रियल पेशेंट आते हैं, हमें प्रॉपरली सब कुछ डिसिप्लिन के साथ करना ही पड़ता है वहाँ पे। बस कॉलेज लाइफ का यही था, वहाँ पे वक्त था और यहाँ पे नहीं है। ओके, ये कितना परफेक्ट है, वहाँ वक्त था यहाँ नहीं है। ओके, तो कोई एक ऐसा मोमेंट या केस जो आपको आज भी याद हो, जिससे आपको ऐसा फील हुआ होगा कि एग्जैक्टली मेरे को यही चाहिए था और ये अच्छा हुआ कि मैं इस कोर्स को चूज़ कर रही हूँ या मैंने उसे चूज़ किया? मेरे लिए जब आई गॉट माई जॉइनिंग लेटर, तो वो बेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि एक ड्रीम जॉब मेरा था ये कि मेरे जी। को मिल जाए एज अ साइंटिस्ट, और जब मिला तो वो बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। कि और वो मिला ही मेरे को इसलिए कि आई हैव डन माय मास्टर्स हियर, ओके, सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। आपके लिए? या सेम, पहली जॉब बहुत खुशी कर देती है। ओके, तो कभी ऐसा मोमेंट आया जब जॉब प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा हो और हैंडल नहीं किया जा रहा? हाँ, मैं तो इतना, एक बार तो ऐसा था कि स्टार्टिंग थी तो मैं तो रो देती हूँ कि थोड़ा होता है जी, ब्रेकडाउन। ब्रेक डाउन हो जाता है। जी। बट वो ये कि जब करते करते ही सीखते हैं, हर फेज होता है तो फिर, बट हाँ होता है। स्टार्टिंग में होता है ना, क्योंकि नई चीज़ कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट आप आगे जा रहे हो, तो नई चीज़ करने में स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज होती है, बट गो विद द फ्लो। ओके, तो MLT के बारे में स्टूडेंट का एक मिसकंसेप्शन क्या है जो आपको लगता हो और उसको आप क्लैरिफाई करना चाहे? मिसकंसेप्शन की यही कि आप सिर्फ, उनको लगता है कि हम सिर्फ हॉस्पिटल या लैब में ही कर सकते हैं, पर नहीं, इसके लिए फार्मा कंपनीज है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल्स है, जी। बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। पर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ इसका लैब में ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसा नहीं। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप ट्राई कर सकते हो। सपोज आई एम इन अ फार्मा कंपनी, ही इज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, तो अलग अलग आप हर जगह स्कोप है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप लैब्स में ही, लैब्स भी हर जगह है, फूड इंडस्ट्रीज में जा सकते हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? ओके,
तो कभी ऐसा, हालांकि ऐसा तो आप लोगों की बातों से मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगी, कभी इस फील्ड को चूज़ करने के बाद ऐसा फील आया है कभी कॉलेज के टाइम पे या जब जॉब लग गई उसके उसके दौरान कि कुछ और चूज़ करना चाहिए था या कोई और फील्ड चूज़ करना चाहिए था? हाँ, नहीं मतलब स्टार्टिंग में तो था कि मतलब होता ही है कि बैचलर्स के बाद कि क्या करे जी। बट जब करना शुरू किया तो फिर उसके बाद कभी ऐसा नहीं हो कि ये नहीं करना चाहिए था, कि फिर था कि अब मैं सेटिस्फाइड थी कि ये करा है तो अच्छा ही किया। ओके। नहीं, मेरे सारे दोस्त मतलब अलग अलग प्रोफेशंस में थे, सबने कहा ये करो या वो करो, पर एमएलटी कुछ रियर चीज लग रही थी तो इसलिए मैं उस फील्ड में अच्छा, चल दिया। मतलब कि लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे इस फील्ड में तो चलते हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो आपका कोई ऐसा हिडन टैलेंट है, और वो है तो क्या है जो लैब वर्क से टोटली डिफरेंट हो? हाँ, मेरा आई तो लव डांसिंग, आई हैव ओके। डन इट नेशनली एंड स्टेट लेवल आल्सो। ओके, आपके? लाइक प्लेइंग स्पोर्ट। तो आप लोग उसको बैलेंस करके चलते थे या पूरा ही पढ़ाई पे फोकस हो गया, छूट ही गया बिल्कुल? नहीं, बहुत मतलब बहुत। हमने अपनी लाइफ में सब कुछ किया, एंजॉय किया, सब कुछ किया, पर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ओके, तो बैलेंस करके। तो आपने कभी कॉलेज में ऐसे पार्टिसिपेट करा है? बैचलर्स में आई हैव डन, बट मास्टर्स में थोड़ा हो जाता है कि थीसिस वर्क साथ चल तो रहा है। कभी ऐसा रिग्रेट रहा कि छूट गया है या नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है? हाँ, एक चीज का मुझे रिग्रेट था कि मेरे को रिपब्लिक डे परेड दिल्ली के लिए आई गॉट सिलेक्टेड, बट मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि उस टाइम पे मास्टर्स के एग्जाम्स थे। तो वो Okay. चीज तो मेरे को एक रिग्रेट कोई बात नहीं। तो एक सेगमेंट करते हैं बिल्कुल फ्री, जैसे सच कहेंगे आप, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? ओके। कॉलेज का ऐसा फेवरेट फूड प्लेस कौन सा है, और आप कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे अभी के बच्चे को? टीजेस। टीजेस हमारा तो यूजुअल स्पॉट होता था, वहाँ Okay. पे पेरी पेरी फ्राइज, ये रेकमेंड करना ये रेकमेंड। आप? चिली गार्लिक पता है आपका? चिली गार्लिक। ठीक है। फेवरेट हैंग आउट स्पॉट? फेवरेट हैंग आउट स्पॉट वैसे तो हम टीजेस में ही बैठते थे, और बाकी हमारा डिपार्टमेंट D7 के बैक साइड वाले एरिया। D7 तो फिर प्रॉपर D6, D7, D5 हाँ। ये सब तो सारे हैंग आउट स्पॉट ही लगते हैं वही मुझे। पर वही पूरा D6 की एरिया बैक साइड। ये कुछ पेंटागन। नया नया मिल रहा है D6 के बैक साइड, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको अपने कॉलेज लाइफ को एक मूवी टाइटल देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लकी रहा था। आपको? टाइटल देना हो तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा, क्यों? स्टूडेंट ऑफ द ईयर जी। क्योंकि जैसे उस मूवी में था ना, एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, कि कॉलेज आने की एक्साइटमेंट है, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स हो गए बस वही खेलें, क्लास तो लगते हाँ। रहेंगी। ठीक है, आपको बोला जाएगा। हाँ, मैं अगर बोलूँ तो जैसे बैचलर्स में मैं ऐसा पूरा पढ़ाई वढ़ाई है ना, बट यहाँ आकर जैसे मेरे फ्रेंड्स और मेरे जूनियर्स ये सब मिले तो फिर ऐसा था कि लाइफ भी इंजॉय करना है, कि मतलब इनके साथ ऐसा होता था कि यहाँ आके होता था कि वाह अब आ रहा है मजा, कि ठीक है पढ़ाई भी हो रही है बट एक फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिल जी। गए, तो ये लाइफ बेस्ट। ओके, तो अटेंडेंस वर्ड सुन करके जो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आता है वो कौन सा वर्ड है? 75%। 75। दोनों का सेम, काफी सिमिलर आंसर मिला। साथ है वो। ओके, ठीक है। तो ऐसे आप, मैं पूछना चाहती हूँ, आप बॉर्डर लाइन पे वाले बच्चे थे या अटेंडेंस रहता था पूरा? नहीं, अटेंडेंस तो रहती। रहती टीचर हमारे बहुत 2 नंबर वाले बच्चे जो 90 प्लस पे 2 नंबर वो नहीं नहीं थे। अच्छा, 80s वाले। 80s वाले। जी, ठीक है। तो कॉलेज ज्वाइन करते टाइम आपने सोचा था कि जब हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब जब हम लैब्स में, रियल हॉस्पिटल्स में जब हम पेशेंट से इंटरैक्ट करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो उसमें और रियलिटी में कितना डिफरेंस रहा? कि जब आप कॉलेज जब आए थे तो क्या माइंडसेट था, और जब रियलिटी फेस करे तो क्या माइंडसेट था? बहुत डिफरेंट ही था कि कॉलेज में तो ये होता है कि आप इतना सोचते नहीं हो, कि और ऊपर से हमको सब एक तरह से कराया ही मिलता है, हमें प्रैक्टिस करना है, Okay. सब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बट वहाँ आपको सब खुद करना है, हर चीज देखनी है, क्योंकि वहाँ रियल पेशेंट्स आ रहे हैं, आप वहाँ गलती की भी नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो वो तो डिफरेंस रहता ही है। इट्स लाइक कॉलेज में चिल था और उसके बाद नहीं है। हम्म। जो कॉलेज में है वो
इनका एकदम सेंटेंस टू सेंटेंस आंसर एकदम टैगलाइन बन सकता है आपका। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप अपने जूनियर्स को जो एमएलटी चूज कर रहे हैं या जो चूज करने वाले हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ये एक बहुत अच्छा कोर्स है मेरे हिसाब से कि करना चाहिए, जी। क्योंकि आगे स्कोप बहुत है इसमें। आप ये अगर बस उनके बोल चाहूंगी कि सिर्फ एक उसकी तरफ ना भागे, कि आगे आगे और डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करें मेरे जी। हिसाब से। तो ओके, तो आप उनको Abilities- क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो मिस्टेक्स गलती से आप लोगों ने करा है वो आपके जूनियर्स रिपीट ना करें? यही इंटर्नशिप में अच्छे से ध्यान दो, जो भी प्रैक्टिकल का वर्क है उसको अच्छे से सीखना है, रिपोर्टिंग अच्छे से करनी है। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ही मजेदार कहानी और किस्से सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ आरजे गुनी, आपके अपने शो याद द क्लासरूम में, ओनली एट रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।